ओम शांति। 31 दिसंबर 2025 साल का आखिरी दिन। आज सोने से पहले अपने पुराने दुख दर्द तकलीफें सब कुछ ऐसे लिखकर भगवान को सौंप दो और फिर नए साल में प्रवेश करो। आपकी किस्मत चमक जाएगी। देखिए, हम सभी नए साल में एंटर करने वाले हैं। इसको लेकिन किए बिना आप एंटर मत करना। इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखिए, मैनिफेस्टेशन में तो ये हेल्प करेगा ही करेगा, आपकी लाइफ बदलने में भी हेल्प करेगा, आपके पूरे साल को सफल बनाने में भी हेल्प करेगा, आपकी एनर्जी को ऊपर उठा करके भी हेल्प करेगा और आपकी वाइब्रेशन को बिल्कुल यूं ही ऊपर की ओर ले जाएगा। देखिए, जितनी भी लो वाइब्रेशन चीज़ें हैं हम उन्हें यहाँ ड्रॉप किए जाने वाले हैं। इस साल के ख़त्म होने से पहले आप उन्हें यहाँ ड्रॉप करेंगे। आप ड्रॉप करेंगे, उसका तरीका क्या है उसकी बात करते हैं। देखिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो उनको जानते हैं कि जो आपकी वाइब्रेशन को लो करती हैं, जो आपकी आदत बन चुकी है, जो ऐसी आदतें बन चुकी हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में रहना ही नॉर्मल लगने लगा है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत डाउट्स हैं मन में, डर जाते हो, घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। चीज़ों को लेकर के एक अंदर अनजाना सा डर बना हुआ है। ऐसी बहुत सारी तमाम चीज़ें होंगी जो आपके पास होंगी, जिन्होंने अंदर ही अंदर आपके अंदर घर बना लिया होगा और आपको पता भी नहीं होगा कि कितने सालों से, कितने महीनों से और कब से। किसी किसी का तो हो सकता है कि बचपन से, और किसी किसी का हो सकता है 10 साल पहले से, किसी का 5 साल पहले से, किसी का कभी तो किसी का कभी। पर एक गहराई में बने हुए घर हैं जिन्हें हम आज तोड़ेंगे, आज पुराने साल में तोड़ेंगे, क्योंकि हमको अब नए साल में प्रवेश करना है। तो इनको यहाँ पुराने साल में ही तोड़ करके जाना है। ये गठरी हमें पाप की, ये दुख भरी, ये दर्द भरी, ये चिंता, ये टेंशन हमें नए साल में लेकर के नहीं जाना है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो हमारा नया साल बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले जांच लेनी है कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, कौन सी वो आदतें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हैं आपके अंदर और आप भी बदलने की उसको कोशिश करते करते थक चुके हो लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आज क्या करोगे? आज साल का लास्ट दिन, और साल के लास्ट दिन आपको क्या कहना है वो बात आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, रात को सोने से पहले 31 दिसंबर की रात को सोने से पहले आप चाहें तो अपने बेडरूम में ही अपने बेड पर बैठ करके, या फिर अगर आप अपने पूजा घर में बैठना चाहते हैं या जिनके घर में बाबा का कमरा है तो वहाँ जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ आप बैठ करके ये काम आपको करना है। तो आपको सोने से पहले सबसे पहले तो आपको 10 मिनट तक परमात्मा का ध्यान करना है। आप मेडिटेशन कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। जिन भी आप इष्ट गुरु भगवान जिनको भी मानते हैं उनका आप ध्यान कीजिए, उनको साक्षी मानिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरे मन वचन कर्म से जाने अनजाने में आज तक मेरे से जो भी भूलें हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, प्रभु परमात्मा मुझे आज माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं कल नए साल में प्रवेश करने वाला हूँ, नई साल में प्रवेश करने वाली हूँ। तो मैं ये दुख दर्द तकलीफ़ें नए साल में लेकर के नहीं जाना चाहती हूँ, नहीं जाना चाहता हूँ। दिल से आप बोलिए परमात्मा से। और अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है और आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं तो आप भी उसको दिल से माफ़ कर दीजिए। अब दूसरी चीज़ आपको क्या कहना है, आपको लेना है एक पेन, और आज लेना है ब्लैक कलर का पेन। वैसे ब्लैक कलर के पेन के लिए हर बार आपको मना करते हैं, लेकिन आज लेना है आपको ब्लैक कलर का पेन, और एक लेना है प्लेन पेपर। वो पेपर कोई भी कलर का हो सकता है, चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक पेपर लेना और उसके अंदर आज आप अपनी बुराइयों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कमियों को, अपनी उन बातों को जिन पर आप काम तो करना चाहते हो पर कर नहीं पाते, उन वजहों को लिखो। डिटेल में लिखो, पूरा अच्छे से लिखो और देखो कि आप क्या लिख रहे हो। सोचो
कि आप ये जो लिख रहे हो ना, आज आप इसे ख़त्म करने वाले हो। इनका जो भी आपकी कमी कमजोरियां हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो आपको दुख तकलीफ़ें दे रही हैं, उनका आज आप खात्मा करने वाले हो। बिल्कुल सही समझे आप। जो भी दुख दर्द तकलीफ़ जो पीड़ा जो है, जो किसी ने आपको दुख दिया है या किसी भी प्रकार से किसी दुख के कारण, किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम के कारण आप लाइफ में बहुत परेशान हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं दुख देने वाले, लाइफ में कोई और व्यक्ति हो सकता है दुख देने वाला, और वो उसकी ऐसी बातें हैं जब आपके सामने आ जाती हैं तो आप बहुत हर्ट फील करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। या किसी भी तरह की कोई भी कमी कमजोरी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या A to Z कुछ भी है, वो सब कुछ आज आप डिटेल में इस कागज़ में लिखेंगे। पूरा भर लो आप, बिल्कुल डिटेल में लिखना है आपको, आगे से पीछे तक पूरा कागज़ भरना है, पूरा पेज आपका भर जाना चाहिए। लिख दो पूरा जो भी है, लेकिन यहाँ पर लिखना आपको ब्लैक कलर के पेन से ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इससे होगा ये कि एक तो आप ब्लैक कलर की वजह से वह एक ऐसी एनर्जी दे रहे हो कि ये मेरे जो अंदर की जो डार्क एनर्जी है, या आप पेंसिल का यूज भी कर सकते हैं। अगर ब्लैक कलर का पेन ना हो तो आप पेंसिल भी ले सकते हैं। तो ये जो डार्क एनर्जी है जो जिसे मुझे अब रिलीज़ करना है, और अब इंटेंशन सेट करते हो कि हाँ, ये जो डार्क एनर्जी है जो मैं इस पेपर पर उतार रहा हूँ, आज इसका काम तमाम होने वाला है। और किसके हाथों? मेरे हाथों। अच्छे से लिख लो, पूरा लिख लो, आगे भी पूरा पेज भर लो और पीछे भी पूरा पेज भर लो, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक और पेज उठा लो। अगर ज़्यादा चीज़ें हैं तो लिख दो आज अपनी बुराइयों को, अपने वहम को, अपने डर को, अपने डाउट को, अपनी ओवर थिंकिंग को, अपनी परेशानी को एकदम डिटेल में आप लिख दो। और आज अपने साथ इतने सच्चे हो जाओ कि आप सच बोल रहे हो। आप अपने आप से, माना अपने आप के अंदर के छिपे हुए गहरे घाव को आज आप कुरेद रहे हो, और वो कुरेद करके लिख रहे हो पेपर पे। ठीक है, कर लिया। अब आपको क्या कहना है? देखो, अगर माना कुछ भी चीज़ है तो वो रहनी नहीं चाहिए। माना आप बिल्कुल ये दृढ़ संकल्प कर लो कि ये रहनी नहीं चाहिए, और आप बस नए साल में प्रवेश करने वाले हो, तो उसके पहले ये आज रात को ही, 31 तारीख की रात को ही आपको इसको बिल्कुल ख़त्म करना है अपने साथ में। माना समझो कि रात को 12 बजे, 31 तारीख की रात को 12 बजे के पहले पहले तक आपको ये काम कर लेना है, क्योंकि जैसे ही 1 बजेगा तो न्यू ईयर शुरू हो जाएगा, और न्यू ईयर में आपको अपनी कोई भी पुरानी फीलिंग्स, पुराने दुख दर्द तकलीफ़ें ये लेकर के आपको प्रवेश नहीं करना है। नहीं तो आपका न्यू ईयर, नया साल जो आने वाला है, वो भी दुख तकलीफ वाला हो जाएगा। इसलिए विशेष करके आपको 12 बजे के पहले ही, 31 तारीख को 12 बजे के पहले ही आपको ये काम कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि उसी पेन से एक बार उस पेज पर क्रॉस कर देना है, क्रॉस मार देना है, कट्टिस मार देना है उसको। तो आज हम उन चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को काट रहे हैं जो हमें अपने अंदर से हमें दुख दे रही थी, हमें तकलीफ़ दे रही थी। उन चीज़ों को आज हम नष्ट कर रहे हैं। और अब आपने लिख लिया, काट लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके बाद आपको अपने इष्ट देव, जिनको भी आप मानते हैं, उनके सामने बैठ करके, और आपको बिल्कुल दिल से रियलाइज़ करना है, बिल्कुल दिल से महसूस करना है कि आज जो मैं ये काट रहा हूँ ना, काट रही हूँ, ये बिल्कुल दिल से, अपने अंदर से, अपनी एनर्जीज, इनको बिल्कुल रियल में अपने अंदर से काट रहा हूँ, अपने अंदर से। एक कागज़ पर लिखा हुआ नहीं, बिल्कुल आप महसूस करो परमात्मा से कि जो कुछ भी आपने लिखा है, और वो लेकर के भगवान को अर्पण कर दो, और भगवान से कहो, हे परमपिता परमात्मा, मुझे शक्ति दो। जो भी चीज़ें आज मैं इस कागज़ पर लिख करके आपको सौंप रहा हूँ, सौंप रही हूँ, ये इसी क्षण से मैं इनको त्याग दूँ। मैं इनको इसी क्षण से त्यागना चाहता हूँ। मैं
अपने अंदर कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ और इस चीज़ को त्याग करने की मुझे शक्ति दो कि ये चीज़ मेरे अंदर फिर कभी ना आए। ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ़ें जो भी आपने लिखा है आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं भगवान से और कह सकते हैं कि ये चीज़ मेरे अंदर फिर कभी ना आए। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से परमात्मा को ऐसे सौंप दो, बिल्कुल दिल से सौंप दो और भगवान से माफ़ी प्रार्थना करो कि जो भी मैंने किसी को दुख दर्द तकलीफ़ दिया है उसके लिए मैं फिर से एक बार आपसे बारंबार माफ़ी चाहता हूँ भगवान, माफ़ी चाहती हूँ दिल से। और दिल से परमात्मा को सौंप करके और फिर बिल्कुल हल्के हो जाओ, बिल्कुल हल्के हो जाओ और बिल्कुल खुशी मनाओ। लाख लाख शुक्रिया करो भगवान का कि मैंने पुराने साल का पुराना खाता जो भी था उसको बिल्कुल परमात्मा को सौंप दिया है, अर्पण कर दिया है और बस खुशी खुशी से आराम से फिर आपको सोना है और सुबह नए साल में प्रवेश करना है और सुबह उठते ही साथ परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद कहना है। अब जो वो पेपर है तो उसको अगर जैसे जो बाबा के ज्ञान में चलते हैं वो लोग चाहें तो अपने बाबा के लेटर बॉक्स में डाल सकते हैं या जो माना अपना पूजा घर है जिनके घर में तो वहाँ, नहीं तो आप किसी बहते हुए पानी में भी उसको डाल सकते हैं और अपनी पुरानी चीज़ों को आप बिल्कुल स्वाहा करके और आप खुद फील करेंगे जब आप दिल से उस चीज़ को महसूस करेंगे और आप दिल से देंगे, भगवान को दिल से सौंपेंगे तो आपको भगवान शक्ति भी देंगे। गारंटी है इस बात की, आप करके तो देखो। कई लोग कहते नहीं हो पाएगा, नहीं छोड़ पाएंगे, आप एक बार एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ तो गारंटी से आप छोड़ पाएंगे। दृढ़ता का संकल्प तो लो, आप परमात्मा को देखो तो भगवान कितनी शक्ति देते हैं आपको और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपको शक्ति देंगे और आप उन चीज़ों को भूल पाओगे और नए साल में प्रवेश कर पाओगे और आपका दिन और ये साल बहुत 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 अच्छा जाएगा। आप संपूर्ण विश्वास के साथ इसको कीजिएगा। ठीक है, ओम शांति।